और मार्शल आर्ट क्लास देख के वहाँ का एक रेसिडेंशियल स्कूल फिदा हो गया 92। इतना फिदा हुआ कि मेरे पीछे पीछे मुझे लेने के लिए मेरा माँ बाप को समझाने के लिए दौड़ा था। और 92 20,000 इन दिल्ली। उस समय स्टील प्लांट का पेमेंट था ओनली 2,700 रुपीज। 2,700 टीए डीए सब मिला के। 95 में आदमी जब VR दिया तो उसका महीना पेमेंट 5,000 रुपया था। मेरा औकात 20,000 का। बोला सर एडवांस पेमेंट कर देते हैं 5 साल का, यू बुक्ड। मेरे बाप भी अलाउ कर दिया। मेरे घर पे आके ये कन्विंस किया, सारा पूरा एकदम दिखा के, फोटो वोटो सब दिखा के, उस समय लैपटॉप वोटॉप उतना नहीं था, दिखा के इतना कन्विंस कर दिया। मेरे घर वाले भी एक समय के लिए हाँ था। फिर डिसीजन मेरे ऊपर आया। फिर मैं ही बात बोला, बाप बड़ा या भैया सबसे बड़ा, लेकिन मेरे लिए आइडियोलॉजी नहीं है। बोला पैसा बहुत आएगा, ऑप्शंस बहुत आएंगे, बाप माँ दोबारा नहीं मिलेंगे। और अगर यह सत्य है कि माता जाति पार्वती पिता महादेवा, तो उसके आगे मेरा कोई भगवान नहीं है। और कुंडली में ना सबसे बड़ा दुर्योग क्या जानते हो? जन्मस्थान परिवर्तन योग। आज के डेट में उसको महान समझते हैं, देखो बेटा बेंगलोर जाके नौकरी, दिल्ली जाके नौकरी। लेकिन कुंडली में तो उससे बहुत बड़ा दुर्योग कहा गया है कि जिस भूमि में जन्म लिया तुम उस भूमि छोड़ के किसी अन्यत्र। मुझे इस भूमि में क्यों जन्म मिला? अगर इस भूमि पे, इस माँ के गर्भ में, इस भूमि में मिला, तो यहां मेरा रोटी कपड़ा मकान लिखा है, और कहीं और जा रहा हूं तो किसी एक पाप के कारण माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ रहा है। मेरा पुण्य बल नहीं है कि माता पिता का चल सेवा नहीं कर सका, ओके, माँ बाप का पैर नहीं दबा सका, अलग बात है। लेकिन सुबह पैर तो एक ठो ऐसे छू सकता हूँ, नहीं कर। मैं करता, जब मेरा पिताजी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तो ये सर मालिश, पैर मालिश, एक्यूप्रेशर, सारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ था, लोगों को ट्रीटमेंट कर रहा था। भाड़ में जावे मेरा बाप पहले, तो मेरा बाप को एकदम जब एक्यूप्रेशर और किसी का पसंद नहीं, सारा 25 प्रकार का एक्यूप्रेशर मशीन मेरे बाप के सर में प्रैक्टिकल करता हूँ। करते और मेरे बाप आजीवन रोगी, लग्नेश अष्टम में, और उसको कोई नेचुरोपैथी पंचगव्य एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। जो किया गाली। मैं भी ट्राई करता हूँ, इस डॉक्टर को भी लेने वाला था, मैं जानता हूँ बेचारा गाली सुनेगा और भागेगा, इसलिए नहीं लिया। ये बहुत अच्छे हमारे राउरकेला में एक आयुर्वेद आचार्य हैं, बहुत बड़ा वैद्य है, डॉक्टर प्रधान, छैंड में रहते हैं। बुलाने वाला था, लेकिन संख्या कम हो गया, वो क्यों आएगा, हाई प्रोफाइल डॉक्टर है। ज़्यादा संख्या होते तो मैं उनका 8-10 क्लास रखता। मतलब एक एक क्लास, क्या रिसर्च है उसके, प्रैक्टिकल, बहुत अमीर है। 3 फीट बड़ा बड़ा फ्लैट है, आयुर्वेद बेच के, और मेरा बड़ा फैन है वो। इतना फैन, मैं जाऊँ तो मत बोलो, खुश हो जाता है। सब काम छोड़ के पहले मेरे, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता। वो उसके पास गए थे तो उसी को अच्छा से ठीक है। तो मेरा बाप जितना बार भी कहीं भी उल्लू पाथी में एडमिट हुआ, नोचिंग होम में नोचवाने गया, डाकुओं के पास गया, मेरे बाप बोलते हैं किसी को, किसी दोस्त या किसी को आदमी पैसा दे के रख लेंगे, तुम जाके जाओ, तुम जॉब ज्वाइन करो, 15 दिन छुट्टी लेना पड़े या 1 महीना छुट्टी लेना पड़े। मेरा बाप का सेवा कोई नौकर हो नहीं सकता। रिकॉर्ड है, गरम के साथ पूरे वीडियो में कह रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, मैं, मेरा बाप खटिया में सोएगा तो नीचे सोऊंगा, और उसका फ़ायदा भी मिला है। एक बार पिताजी का ऑपरेशन था प्रोस्टेट का, और रात को ड्यूटी दे रहा था, बाकी लोग भी सोए थे, नौकर लेबर लोग जो भी थे, मैं भी था। रात को सलाइन का पाइप गिर गया टूट के, और खटिया का उधर से ब्लड गिरा, मैं इधर नीचे सोया था, मेरे शरीर में रात को 2 बजे देखा पानी पानी लग रहा है, क्या है, देखा कि ब्लड गिर रहा है, सलाइन पाइप टूट गया। नर्स नहीं देखा, कंपाउंडर नहीं देखा, कोई नहीं देखा। रात को अपना ड्यूटी करके सब सो रहे हैं, कटक में बड़ा मेडिकल के पास, वहाँ पर उठा, देखा, तुरंत इतना ब्लड गिर गया है, अब क्या होगा। फ़ोन लगाया, रात को डॉक्टर ने यहाँ जाके कलर
सत रात को 3, 4, 5 बजे तक बाकी जो जो सरंजाम होना चाहिए जुगाड़ उगाड़ करके फिर मैं नहीं छोड़ा कभी। अभी भी मेरा बाप डेली का भगा दे देंगे, भगाओ, तोड़ देंगे, मोड़ देंगे, फेंक देंगे, हाँ ठीक है करो। आके उसे बोलता हूँ देख क्या बोल रहा है। ठीक है, वो अमगांव ज़मीन बेचने के चक्कर में इसलिए फिर मैं 20 एकड़ खरीद लिया। बोला ये तो किसी का मालिक नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कहने का तात्पर्य ये है कि बाप के साथ चलो, कितना भी तुम्हारा बाप गाली दे, मेरे को भी सुनता हूँ, बहुत गुस्सा होता है तो मर जा भी बोलता है मेरे को, लेकिन मैं नहीं छोड़ा। और बाप बोल दे या मेरा माँ बोल दे तो वो एट एनी कॉस्ट होना है। मैं नहीं कह रहा हूँ पितृभक्त बन जाओ, नियम निधान निष्ठान क्या। मैं बाप बोले टेबलेट खाओ, हाँ दे दो खा, तो फिर वहाँ एलोपैथी देश बाण में, पहले मेरा बाप का ऑर्डर है ना, करना है। ये कॉन्फिडेंस है। झगड़ा जो बाप को कहूँ और नहीं होगा ये असंभव है। और मुझे पता भी है कैसे नचाना है, ये भी पता है, लेकिन नहीं करता। तो ये कुल मिला के आपको इतना कह रहा हूँ कि आप अगर सोशल फील्ड पे जा रहे हो, काम कर रहे हो, तो बाप माँ का अगर नहीं, बाप माँ अगर कष्ट पा रहे हैं, बाप माँ अशांति हैं, तो लिख लो सफलता नहीं मिलेगा। ऐसे पिटवाओगे, रट रट के काम करोगे, लेकिन पहले बाप माँ। ठीक है, और वे बहुत पुण्यवान होते हैं जिनका बाप माँ जिंदा है। अगर मेरे सर पे मेरा बाप का हाथ है ना, तो मेरा पुण्य का फल है।